रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया? हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। हाँ, तो इसमें सेलेनियम में हम लोग प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, जाते हैं न्यू, या तो सिंपल प्रोजेक्ट करके ले भी जा सकते हैं, या जावा प्रोजेक्ट ही बना रहे हैं तो जावा प्रोजेक्ट ही सिलेक्ट कर लेते हैं। और डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे भी आप जा सकते हो, यहाँ जाके भी जावा सिलेक्ट कर सकते हो, जावा अच्छा। प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ क्योंकि ये जावा के साथ कई सारे ऑप्शन भी देता है, मैवन प्रोजेक्ट बनाना है जावा के साथ, वो बनाना है, तो वो सारे प्रोजेक्ट में जाओगे तो आपको ऑप्शन देगा। जावा प्रोजेक्ट में जाओगे तो सीधा जावा वाले ऑप्शन में ही जाएगा, यहाँ पे जो हम गए थे। और मैंने जैसे इसका नेम दिया ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मैंने दिया। मैंने बता रहा था कि ये वर्जन कभी चेंज करने की जरूरत पड़ती है, जब कभी कभी जेआरई की एरर देता है समटाइम्स, तो वो जेआरई की एरर देता है, तब हमें वर्जन में चेंज करके देखना होता है। बट अभी जनरली हम लोग कुछ चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि एक ही टाइप का जावा हमारे इसमें इंस्टॉल होता है। समटाइम क्या होता है कि हमारे इसमें मल्टीपल जावा भी इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग, जो अच्छा। मैंने किया था पहले। राइट, वो यस। प्रॉब्लम की वजह से चेंज करना पड़ता है, बाकी अदरवाइज हम लोग कोई चेंज नहीं करते हैं। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं। सोर्स उसका भी फोल्डर का ये मांगता है अपने को कि सोर्स वगैरह कुछ देना है, कुछ भी नहीं देना होता है इसमें, सीधा सिंपली यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लाइब्रेरी भी सेट कर सकते हैं। अच्छा। राइट, यहाँ हमारे पास ऑप्शन होता है कि यहीं से डायरेक्ट हम लाइब्रेरी ऐड, एक्सटर्नल लाइब्रेरी करके हम लोग ऐड करते हैं अपनी सेलेनियम की लाइब्रेरीज। अच्छा। राइट, यहीं से। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं कि पहले एक बार जाके प्रोजेक्ट को ठीक से सेट करवाने के लिए बस यहीं से फिनिश मार देते हैं, और और देख लेते हैं एनवायरमेंट्स। कहीं। हाँ, ताकि क्या होता है कि देख लेते हैं कि जावा की कोई एरर तो नहीं दे रहा है, उसके बाद ही हम सारी मेहनत करें सेलेनियम की। राइट, अदरवाइज अच्छा। जावा की या कुछ एरर आ रही है तो फिर हमें ये प्रोजेक्ट वापस से डिलीट करके दूसरा बनाना पड़े, इसलिए हम लोग मेहनत नहीं करते हैं। हम लोग पहले बस अच्छा। सिंपल एक प्रोजेक्ट प्लेस होल्डर जैसा खाली एक बना के देख लेते हैं। उसके अच्छा। बाद हमें जो भी कॉन्फ़िगर करना होता है ना, अब ये जावा की लाइब्रेरी तो आ गई बिकॉज ऑफ दिस इज अ जावा प्रोजेक्ट। राइट, ओके। बट अपने को अब दूसरे वाली लाइब्रेरीज और वो सेट करना है, अब बिकॉज हमें जावा के अंदर सेलेनियम इंटीग्रेट करना है। देन हम लोगों को क्या करना होता है, राइट क्लिक किया और हम लोग प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं, या फिर बिल्ड पाथ सेट करना हो उसमें जा सकते हैं। राइट, ये बिल्ड पाथ में जाते हैं ना, तो बिल्ड पाथ में हम लोग कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में जाना होता है। कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ जाएंगे तो वही स्क्रीन आ जाती है लाइब्रेरीज ऐड करने वाली। राइट, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ जाते हैं तो लाइब्रेरीज ऐड करने की आती है, और यहाँ से अब हमें सेलेनियम बनाना है इसको। अभी तक हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सिर्फ जावा ही था। राइट, बिकॉज ये वाला आईडी, इक्लिप्स आईडी जो मेनली जो है वो हमारे डेवलपर्स यूज करते हैं। राइट, डेवलपर्स मेनली यूज करते हैं, तो ये सारे बाकी जो भी ऑप्शंस होते हैं ये डेवलपर्स यूज करते हैं, हम लोग इनमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। क्योंकि अगर कोई भी कंपाइलर की सेटिंग या हमने चेंज कर दी किसी लेवल से, ये वो चलना बंद हो जाएगा। सो बेटर है कि हम सिर्फ जावा प्रोजेक्ट बनाएं और यहाँ आके सेलेनियम उसमें इंटीग्रेट करने के लिए ऐड एक्सटर्नल जार्स कर दें। राइट, बाकी किसी में हम चेंज नहीं करेंगे, अदरवाइज क्या होगा कि हमें रन ही नहीं हो पाएगा। तो बेटर है सारा सेटिंग वैसा का वैसे ही रखो, सारा बाय डिफॉल्ट ही ऐसा दिया है इक्लिप्स ने कि वो चलता ही है। तो राइट, तो हमें सिर्फ सेलेनियम की लाइब्रेरी ऐड करना है, जैसे मेरे पास है 3.1.4। राइट, 3.14 वर्जन है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर जैसा एक फोल्डर बना रखा है जिसमें सेलेनियम जावा करके सेलेनियम सर्वर बना रखा है। तो उसमें जितनी भी लाइब्रेरीज होती है ना, तो जितनी भी लाइब्रेरीज होती है उन सारी लाइब्रेरीज को हमें यहाँ पे एक एक करके इंक्लूड करते जाने का। सारी लाइब्रेरीज एक एक करके ये लाइब्रेरी के अंदर ये सारा सर्वर ये सारा एक एक करके डाल दिया। राइट, सारा लाइब्रेरी जो उस फोल्डर के अंदर जिप फोल्डर को मैं वो करता हूँ, मतलब सेलेनियम सर्वर जो है उसकी लाइब्रेरीज मैंने लेके डाल दी यहाँ पे। ओके, अप्लाई क्लिक करूंगा ताकि पूरे प्रोजेक्ट पे अप्लाई हो जाए तुरंत। देखो यहाँ पे ये फोल्डर आ गया होगा, आपने ध्यान दिया होगा तो तुरंत जैसे अप्लाई क्लिक किया ये रेफरेंस लाइब्रेरी का फोल्डर यहाँ आ जाता है, इसको मैं ओके करूंगा। राइट, ओके किया तो मेरा ये काम हो गया। अब सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सब हमने रेफरेंस लाइब्रेरी डाल ली सेलेनियम की, ये भी आ गया, जावा भी आ गया, सेलेनियम भी आ गया। राइट, अब क्या करना है मुझे कि सबसे पहले कुछ भी काम या बनाने लगना नहीं है, पहले जाके एक बार टेस्ट कर लेने का है कि मेरा सेलेनियम आया है कि नहीं आया है। राइट, क्योंकि अच्छा। पहले से अगर मेहनत करने लगे और प्रोजेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन में कुछ गड़बड़ हुई, उससे बेटर है कि पहले ही एक पैकेज बना लो, एक टेस्ट या ट्रेनिंग 1 ट्रेनिंग पैकेज ऐसा नाम दो ताकि पता चले कि यार वो क्या पैकेज है। राइट, ट्रेनिंग पैकेज बनाए, जब खाली रहता है ना तो ये ऐसा वाइट वाइट दिखता है, मतलब जब भी कभी आपको खाली रहता है ना
तो ये वाइट वाइट नजर आता है पैकेज। लेकिन जब इसके अंदर कोई क्लास है, हमेशा पैकेज बनाना, सोर्स के अंदर जाके पैकेज बनाना और पैकेज के अंदर क्लास बनाने का, राइट। ये ध्यान रखिए, रिकॉर्डिंग आ जाएगा, ये आपके लिए बेटर रहेगा। उसको तो मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ अभी सेलेनियम वाले को, बट मैं ये दिखा देता हूँ, राइट। ऑलवेज ये प्रैक्टिस करने का कि सोर्स लेने का, सोर्स के अंदर पैकेज बनाने का, फिर पैकेज के अंदर क्लास बनाने का, ये हमेशा प्रैक्टिस फॉलो करने का। ऐसा भी हो सकता है कि सोर्स के अंदर डायरेक्ट क्लास भी बनती है, नो डाउट। लेकिन फिर क्या होगा कि मल्टीपल जब प्रोजेक्ट धीरे धीरे बड़ा होता जाता है ना, तो ये आ गई क्लास 1, फिर और क्लास 2, क्लास 2 क्लास 3 ऐसे जब आती जाती है ना, तो मॉड्यूल वाइज डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है। हो सकता है ये 2 क्लास जो है पहले किसी लॉगिन मॉड्यूल की थी या किसी और मॉड्यूल की थी, अगली 2 किसी और मॉड्यूल की है, तो बार बार वो ऑर्गेनाइज नहीं होता है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाए रखने के लिए क्या पैकेज बनाए जाते हैं, कि पैकेज 1 बना दिया मैंने, पैकेज 1 बना दिया लॉगिन पैकेज। तो लॉगिन पैकेज के अंदर मेरी मान लो क्लास 1 और क्लास 2 हो गई, राइट। फिर मैंने एक और, सोर्स तो है ही, कॉमन ही रहेगा, फिर मैंने एक पैकेज बना दिया रजिस्टर वाला, ठीक है। फिर मेरी C1 क्लास 1 आ गई और मेरी क्या आ गई, क्लास 2 आ गई। ये पैकेज बनाने का फायदा ये होता है, रजिस्टर पैक जैसे ये पैक, ये भी एक पैकेज है, राइट। ये तो रजिस्टर और ये सब पैक बनाने का फायदा ये रहता है कि मेरी क्या क्लास ऑर्गेनाइज हो रह जाती है, राइट। और इस देखने से भी पैकेज, पता चलता है जो ये। हाँ देखने से भी पता चलता है। और फिर बाद में क्या है, अगर आप इसकी क्लासेस को इनहेरिट करते हो ना, तो उसमें भी इजी होता है कि कौन सा पैकेज इंपोर्ट हुआ, तो वो आपको सीधा यहाँ पे जब क्लास बनती है ना, यहाँ पे दिखने लगता है। देखो ये इंपोर्ट एक पुराना दिखाता हूँ मैं, तो इसमें ये आपको दिखने लगता है कि कौन सा पैकेज इंपोर्ट हुआ, क्या इंपोर्ट हुआ, वो इजीली नजर आता है कि हाँ उस पैकेज से इंपोर्ट हुआ है सारा, राइट। अब अपना पैकेज खाली है तो अपन इसके अंदर एक क्लास बनाते हैं। मान के चलो कि मैं सेम वैसी ही एक क्लास बनाता हूँ। क्लास का नाम हमेशा कैप्स में देने का, स्मॉल दोगे तो वो बताता है कि आप, बेटर है कि क्लास का नाम जो हमेशा अपर केस से शुरू होना चाहिए, और नोटपैड है में ना। वो थोड़ा ऐड करके रख दीजिए तो। हाँ, क्लास में ये अपर केस में ऐड होना चाहिए, क्लास हमेशा, क्लास नेम ये ऑलरेडी ये देगा ही आपको। वो अपन को सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप स्मॉल में अच्छा। दोगे ना तो वो रिकमेंडेशन देने लगता है। दिख रहा है आपको रिकमेंडेशन, ऊपर टाइप टाइप। नेम इस कन्वेंशन, ये वो सब देने लगता है। ऑलरेडी इक्लिप्स इतना ज़्यादा इवॉल्व और इम्प्रूव हो गया है ना कि वो बहुत इजी वे देता है, राइट। क्लियर है। मैंने एक लॉगिन का पैकेज बना दिया, और ये वो नीचे जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा हुआ है, याद है आपको। ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये है कि बार बार मुझे लिखना नहीं पड़ेगा जाके पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो अगर मेरे को लगता है कि यार देखिए, दो क्लास, अलग अलग टाइप की क्लासेस होती है। एक क्लास होती है मेन क्लास और एक दूसरी होती है सब क्लासेस। तो मेन क्लासेस हमेशा एग्जीक्यूशन करवाती है, ये ध्यान रखने का। मेन क्लास क्या है, हमेशा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो मेन क्लास से होता है हमेशा। तो अगर मुझे लगता है कि नहीं यार, लॉगिन मेरी मेन क्लास नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि उसमें ये नहीं सिलेक्ट करूंगा अच्छा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन का, क्योंकि इसमें अननेसेसरी वॉइड मैन आ जाएगा, फिर मेरे को रिमूव करना पड़ेगा, राइट। उससे बेटर है कि अगर हाँ। मेरे को लगता है कि हाँ ये मेरी मेन क्लास होने वाली है, जैसे कि मैं अगर अभी सिंगल क्लास बना रहा हूँ, सिंगल, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बाद में भी रिमूव कर सकते हो अंदर ही। अच्छा। बट मेरे को अगर चाहिए कि हाँ यही मेरी मेन क्लास है, इसी को एग्जीक्यूट करके देखूंगा, तो मैंने बना दिया। तो ये अच्छा। देखो लिखा हुआ आ गया पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। पब्लिक क्लास है मतलब कोई भी इस क्लास को, इस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस होगी वो इस क्लास को एक्सेस कर सकती है, ये पब्लिक है, राइट। इस प्रोजेक्ट के अंदर ये पब्लिक क्लास है, ये क्लास का नाम है लॉगिन। और ये इसके अंदर की क्या है, मेन मेथड है। मेन में ये क्या है, मेन मेथड। मेन मेथड से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, हमेशा ध्यान रखना। मेन टेस्टिंग वहाँ से। हाँ, मेन मेथड के अंदर ही। तो अगर मेरे अंदर कोई मेथड नहीं है, मेरे अंदर कोई मेथड नहीं है, तो मैं सीधा इसके अंदर ही एक ही, इसी मेन मेथड के अंदर ही जाके कोड लिखूंगा। जैसे कि अभी मुझे, हाँ अब मैं जो हम पहला काम कर रहे थे ये कि हमें
सेलेनियम का प्रोजेक्ट बना दिया है तो सबसे पहले जाके कुछ भी सेटअप करने के बजाय जाके पहले टेस्ट करो कि सेलेनियम प्रॉपरली आया है कि नहीं आया, राइट। सेलेनियम प्रॉपरली आया है कि नहीं आया, उसको टेस्ट करने का सबसे इजी तरीका क्या है, वही लिखो, वेब ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर। ड्राइव और सेमीकोलन, है ना। अब देखो ये एरर आ रही, तो अब पता चलेगा कि वाकई में इसमें इंटीग्रेट हुआ कि नहीं हुआ। इसके ऊपर जस्ट होवर करके देखोगे आप, तो होवर करने पे अपने को क्या ऑप्शन मिलते हैं, चेंज टू वेब ड्राइवर, चेंज टू वेब ड्राइवर एक्सेप्शन। ये सब इसका मतलब ये हो गया है कि ये हमारा जो है सेलेनियम प्रॉपर इंटीग्रेट हो गया है, इसीलिए ये आया है। क्या हुआ इसका मतलब कि इंटीग्रेट सेलेनियम की वेब ड्राइवर्स की लाइब्रेरी प्रॉपर इंटीग्रेट हुई है, इसलिए ये सब चेंज टू वेब ड्राइवर ये ऑप्शन आ रहे हैं मुझे क्विक फिक्स में, राइट। ये क्या होता है, क्विक फिक्सेस बोलते हैं इनको, क्विक फिक्स, राइट। क्विक फिक्सेस में ये सब आ रहे हैं। नहीं हो तो राइट क्लिक करके भी ढूंढ सकते हो, होवर करने पे से तो आए मिल ही जाते हैं वो सब, लेकिन नहीं मिल रहे हैं, होवर पे नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या क्विक फिक्स में क्लिक करो। नीचे यहाँ कहीं क्विक फिक्स लिखा होगा, ये देखिए Ctrl+1, इसका शॉर्टकट की Ctrl+1 दबाओगे तो क्विक फिक्सेस बताने लगता है ये, कि क्या क्या है, चेंज कर सकते हो, ड्राइवर वेब ड्राइवर बना सकते हो, राइट। आपके पास लाइब्रेरी के ऑप्शन आने लगते हैं, राइट। अगर मैं रिमूव कर देता हूँ सेलेनियम की रेफरेंस लाइब्रेरीज, देखो मान के चलो, एक जस्ट हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि मान लो मैंने ये रिमूव कर दी मेरी लाइब्रेरीज, मैंने यहाँ से मेरी लाइब्रेरी रिमूव कर पाऊंगा मैं, ऑप्शन आ नहीं रहा है, तो मुझे शायद वहीं जाके करनी पड़ेगी, तो मुझे बिल्ड पाथ में ही जाके रिमूव करनी पड़ेगी, यहाँ से डायरेक्ट रिमूव का ऑप्शन नहीं दे रहा है वो, राइट। तो मैं बिल्ड पाथ में गया और जावा वाली छोड़ के मैंने क्या करा, अभी भी ध्यान रखना, ये जावा की जो लिखी है ना JRE सिस्टम लाइब्रेरी, इनको कभी रिमूव नहीं करने का, अदरवाइज आपका प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा बिगड़ेगा कि कोई भी नहीं सुधार पाएगा उसको, राइट। क्योंकि ये जावा प्रोजेक्ट बनता है, उसकी खुद की लाइब्रेरीज आती है, तो हमेशा ध्यान रखने का कि सारी कभी क्या होता है जल्दबाजी में हम लोग भी करते हैं कि सारा लेके डिलीट मार दिया, तो वो उससे क्या होता है कि ये जावा की लाइब्रेरी बिगड़ती है और फिर इनको ढूंढना मुश्किल पड़ता है, फिर से नया प्रोजेक्ट ही बनाना पड़ता है, आप मान के चलो, राइट। इसीलिए तो सिंपल सा मैं देखो, मैं सिर्फ सेलेनियम का रिमूव करूंगा और सिंपल अप्लाई किया मैंने, मेरा प्रोजेक्ट अपडेट हो गया, उधर देखा आपने, फोल्डर चला गया, क्लिक किया। अब मैं देखो आके देख रहा हूँ यहाँ पे, अब मुझे आ रहा है कुछ भी नहीं, अब मुझे क्विक फिक्स में कुछ भी आ रहा है वैसा, चेंज टू वेब ड्राइवर वो ये, नहीं। देखो क्विक फिक्स भी करके देखता हूँ तो कुछ आएगा, नहीं आ रहा है, नो सजेशन अवेलेबल आएंगे यहाँ पे मुझे क्विक फिक्स में, ये इतने ही है, वो चेंज टू वेब ड्राइवर वो सब कुछ भी नहीं आ रहा है। वो बोल रहा है कि वेब ड्राइवर का क्लास बनाओ या इंटरफेस बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है उसके पास, राइट। तो राइट। इसलिए तो अपने को वैलिडेट हो गया कि हाँ यार, ये लाइब्रेरीज की वजह से ही ये सारे ऑप्शन आते हैं, तो लाइब्रेरीज कितनी इंपॉर्टेंट है आपको पता चला। तो अब मैं जाके क्या करूँगा कि लाइब्रेरीज इंटीग्रेट कर दूंगा यहाँ पे, फिर से मैं वही एक्सेल जार फाइल सारी ले लूंगा, राइट, फिर से सारी मैं, तो फाइल का पहले कहाँ से, आप तो आपका सिस्टम में रखे है ना, तो वो हाँ सिस्टम में सेलेनियम डाउनलोडेड है वो तो, सेलेनियम HQ में जाके डाउनलोड। हाँ वहीं से डाउनलोड किया वो सेलेनियम, मैंने कहाँ से डाउनलोड किया, सेलेनियम सर्वर कहाँ से डाउनलोड करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सेलेनियम वेब ड्राइवर डाउनलोड करके लिखने का, तो पहला ही ऑप्शन आता है सेलेनियम सर्वर का, क्या आता है, सेलेनियम। सेलेनियम सर्वर का, सेलेनियम ग्रिड आता है, फिर नीचे आता है सेलेनियम क्लाइंट एंड वेब ड्राइवर बाइंडिंग, तो ये है वेब ड्राइवर्स की बाइंडिंग। अपने को वेब ड्राइवर बाइंडिंग लेना है तो कहाँ से लेंगे अपन, जावा में से। अब 14 नवंबर 14 नवंबर की है जावा अपना वेब ड्राइवर सी जावा, तो ड्राइवर है ना, तो ये यहाँ पे हम लोग इसमें क्लिक करके देखते हैं कि वेब ड्राइवर मिल रहा है हमें, राइट। नीचे देख लेता हूँ, मान लो मैंने देखा फायरफॉक्स ये, राइट। तो मुझे सर्वर की लाइब्रेरी लेनी है, मैं डाउनलोड करता हूँ जावा के लिए अल्फा का, और भी देगा कैसा, राइट, डाउनलोड
अल्फा के बाद डाउनलोड है देखो, तो सेलेनियम जावा करके ऐसा आ जाता है, दिख रहा है जिप हम्म, फोल्डर हम्म, 3.141.59, इस सेलेनियम जावा करके आ जाता है। इस सेलेनियम जावा को आप डाउनलोड मार लो हम्म, और इसको अनजिप कर लो, राइट। हम्म, ये लाइब्रेरीज को अनजिप कर लो तो आपको इसके अंदर जितनी भी होगी वो सारी लाइब्रेरीज मिल जाएगी। हम्म, हम्म, और फिर उन लाइब्रेरीज को आप यहाँ से जब वो बिल्ड पाथ करता हूँ ना, तो वहाँ से मैं क्या कर रहा होता हूँ, एक तरह से मैं जाके वो लाइब्रेरीज सिलेक्ट कर रहा होता हूँ, राइट। मैं बिल्ड पाथ हम्म, में जाके क्या, वो ब्राउज का ऑप्शन देता है मुझे एज एक्सटर्नल जार, तो वहाँ हम्म, जहाँ भी मैंने डाउनलोड करके रखी है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, लाइब्रेरीज को जितनी भी। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैंने डाल दी है, तो अब मुझे ऑप्शन आने लग गए कि वेब ड्राइव में बदल दो, उसको फाइल क्या राइट। डेस्कटॉप में एक फोल्डर बना के उसके अंदर ही रखने का? हाँ, नहीं कहीं भी कोई भी आपकी ऐसी ड्राइव में रखो जहाँ पे फॉर्मेट करने पे जाए नहीं, मतलब डी ड्राइव में और उनमें रखो, है ना, अच्छा। बेटर है डी ड्राइव उनमें रखो, क्योंकि हम्म, बार बार डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़े हर बार, क्योंकि फॉर्मेट होता है तो सी पे ले जाती है ना, इसीलिए। हम्म, हम्म, ठीक है, पता चल गया आपको। अब यहाँ हम्म, चेंज का ऑप्शन दे रहा है, मतलब मैं समझ गया कि मेरा सेलेनियम प्रॉपरली सेटअप हो गया है। हम्म, ओके, अब ओके। देखो मैंने जैसे उस सजेशन पे क्लिक किया, इस इंपोर्ट फायरफॉक्स के लिए भी आ रहा है, इसको भी सजेशन क्लिक किया, तो वो सजेशन पे क्लिक करते पे क्या होता है कि उसकी लाइब्रेरी, वो उसके इंटरफेसेस जो है वेब ड्राइवर के लाइब्रेरीज से आते जाते हैं, सेलेनियम फायरफॉक्स ये सारे इंपोर्ट हो के आ रहे हैं। अगर ये मैं गलती से भी, मैं कभी होता है कि रिमूव कर दिया मैंने गलती से, हम्म, तो क्या होगा, फिर से एरर आने लग जाती है मुझे, हम्म, तो उनको रिमूव नहीं करने का है। ठीक है, ठीक है। वो इंपोर्ट जो बन के आते हैं कभी भी उनको रिमूव नहीं करने का, वो इंपोर्ट यहीं से होके आते हैं। इंपोर्ट के बाद में जो आता है क्या इंटरफेस है, वो सब इंपोर्ट के पीछे लिखा है और क्या? हाँ, ये सब लाइब्रेरीज के इंटरफेस है, जो लाइब्रेरीज अपन ने जितने भी जार फाइल्स डाली है ना उनके अंदर से ही आते हैं, अच्छा। इंटरफेसेस ही बने हुए हैं। हम्म, ठीक है, ठीक है। अब ड्राइवर ड्राइवर सेट हो गया, फिर एक छोटी सी कमांड, क्योंकि ये भी एक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हम्म, कि ड्राइवर डॉट गेट। ये जो वेब ड्राइवर है ना, हाँ, वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स अभी पूछते हैं, इसका पूरा मीनिंग क्या है? वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर। ये हम इंटरफेस को कॉल कर रहे होते हैं, वेब ड्राइवर जो एक इंटरफेस है उसमें से शायद फायरफॉक्स की हम एक मेथड को कॉल कर रहे होते हैं, हम्म, और उसको क्या फायरफॉक्स को। ऑब्जेक्ट बोलते हैं? न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर हाँ, को ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ये एक तरह से अच्छा। ड्राइवर नाम का, ड्राइवर वेब ड्राइवर इंटरफेस के अंदर ड्राइवर नाम का ऑब्जेक्ट बना के फायरफॉक्स ड्राइवर को उसको कॉल कर रहा है, देखो, ये राइट। तो रेफरेंस ऑब्जेक्ट है नहीं? ड्राइवर, कौन सा? हाँ, ड्राइवर ये तो अपना रेफरेंस बना है, ऑब्जेक्ट। ये ड्राइवर तो अपना है, मैं कुछ भी बना सकता हूँ, नहीं, वही बोल राइट। रहा हूँ, रेफरेंस हाँ ऑब्जेक्ट न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर। हाँ, ड्राइवर ही बनाते क्या बनाते मैंने भी, हाँ देखो मैं तो कुछ भी बना सकता हूँ, राइट। हम्म, दिनेश बना दिया ड्राइवर की जगह, बट वो क्या है, कन्वेंशनल सब लोग वो यूज करते हैं ताकि किसी क्यूए को हम्म, दिक्कत नहीं है, इसलिए हम ड्राइवर लिखते हैं वहाँ। बाकी वो हम्म, दिनेश भी लिख सकता हूँ, अमित भी लिख सकता हूँ, बट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में सब क्यूए अभी ड्राइवर ही यूज करते हैं, क्योंकि फिर पता नहीं चले कि कोई सब अपने अपने नाम रखेंगे तो पता कैसे चलेगा, है ना, इसलिए हम्म, बेटर है HTTPS। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आती है, सबसे बड़ी दिक्कत देखो, सेलेनियम इजी है, सेलेनियम सीख जाओगे, जावा कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इसका कॉन्फ़िगरेशन। ये जो अभी तक मैं आपको लाया हूँ ना, ये हो हम्म, सकता है आप अपने जब सेटअप करता है ना नए नए, तब इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, जावा हम्म, की, जार की, ये सब, तो इसीलिए सेलेनियम तो आप बाद में कॉन्सेप्ट और सब इजीली सीखने लग जाओगे, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन माई वन ऑफ द इंटरव्यू दे गाइस प्रोवाइडेड मी कि आप खुद ही सेटअप करो पूरा, उनका यही हम्म, था कि आप सेलेनियम भी खुद ही सेटअप करो, पूरा नया हम्म, मशीन दिया था। उन्होंने मेरे हम्म, से बोला कि इक्लिप्स पड़ा है बस, बाकी सेलेनियम वेलेनियम आपको सारा आपको ही सेट करना है, जावा वगैरह। तो वो अच्छा। सब भी देखते हैं कि यार बंदा इज एबल टू कॉन्फ़िगर एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग, के नहीं कि बस डायरेक्ट उसको बना बनाया ही देंगे तो वो सिर्फ कोड लिख लेगा। तो कोड हम्म, लिखना इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, द इम्पोर्टेंट हम्म, इज द कॉन्फ़िगरेशन, राइट। हम्म, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट इंपॉर्टेंट है, आप बोल दोगे मैंने इतने फ्रेमवर्क किए, वो सब किए, सब कुछ बोल दोगे आप, लेकिन अगर हम्म, आपको यही बेसिक सेटअप करना ही नहीं आया ना कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस हम्म, लाइब्रेरी नहीं है इस वजह से मेरे को एरर आ रही थी,
ये लाइब्रेरी डालूंगा तो मैं एरर चली जाएगी, वो सब इम्पोर्टेंट है बिकॉज वही है, राइट। इम्पोर्टेंट वही है। तो बनाने में ये ध्यान रखने का कि हमेशा ये, क्योंकि अब देखो ये अब सेव कर दिया, अब मैं रन करूंगा इसको, राइट। तो पहले क्या होता था, ये फायरफॉक्स डिफॉल्ट देता था तो वो रन हो जाता था डायरेक्टली। देखो मैंने रन अच्छा। मारा और कंसोल में सीधा, अब ये रन नहीं होता है। पहले क्या होता था, ड्राइवर डॉट फायरफॉक्स वाला इजीली रन हो जाता था, लेकिन अब देता है कि अच्छा। पाथ टू द ड्राइवर एग्जीक्यूटेबल मस्ट बी सेट बाय गेको ड्राइवर। तो गेको ड्राइवर ये बोलता है यहाँ पे कि गेको ड्राइवर की एरर आती है जब सीधा फायरफॉक्स, पहले होता था कि फायरफॉक्स सीधा लिखा और रन हो जाता था, लेकिन अब जो टू फायरफॉक्स के टू लेटेस्ट पॉइंट वर्जन, फाइव सिक्स 2.56 इसके बाद से, मतलब 3 स्टार्ट हुआ हाँ इसके हाँ बाद से। 3 जब से स्टार्ट हुआ तब से ऐसा होता था कि फायरफॉक्स पहले क्या होता था, सिर्फ क्रोम और आई ही लेते थे, ड्राइवर सेट करना पड़ते थे फाइल डाल डाल के, लेकिन अब ये जो है ये भी फायरफॉक्स के अंदर भी, फायरफॉक्स नया अपडेट हुआ ना तो उसने भी ये ऐसा देना शुरू कर दिया। तो बेटर है इसको, तो अभी एरर आती है तो इसको सॉल्व करने के लिए गेको ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ता है। गेको ड्राइवर की प्रॉपर्टीज तो डायरेक्ट, जैसे इसी ने बोला है, कभी भी ध्यान रखना, एरर सॉर्ट आउट करना भी बताता हूँ मैं आपको कि कभी भी, क्योंकि हर चीज तो याद नहीं कर सकता ना इंसान कि यार ये इसका क्या राइट। होगा उसका, तो कभी भी ध्यान रखना का एरर से ही अपने को सॉल्यूशन मिलता है। ध्यान रखो कि एरर में जो जो खास खास लिखा है ना कि वेब ड्राइवर डॉट गेको ड्राइवर सिस्टम प्रॉपर्टी, उसी बस इतना, उस पोर्शन को उठा के सर्च करना आना चाहिए अपने को, राइट। अच्छा। क्योंकि कभी भी वर्जन चेंज हुआ, कुछ भी हुआ तो ऐसी एरर आने लगेगी, और हर एरर कोई सिखा नहीं सकता आपको, राइट। ये भी इम्पोर्टेंट है कि हर चीज कोई बता नहीं सकता कि देख ये चीजें रट ले। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी एरर को ध्यान से पढ़ो 2 बार कि यार इसकी एरर क्या बोलती है। हो सकता है सिंपल, कई बार तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन से ही काम हो जाता है, और समटाइम्स क्या है कि कुछ प्लगइन्स या वो डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो इम्पोर्टेंट इज कि वो एरर को सही से प्रॉपरली सर्च करो इस पे, कि अच्छा। देखो ये बोल रहा है कि ये गेको एरर का मिलने लगा, और एक ही रिजल्ट पे भरोसा मत करो, 2-3 लिंक्स को पहले ही ओपन कर लो और अच्छा। फिर उनमें ढूंढो कि यार कहीं ये गेको की प्रॉपर्टी के लिए तो उसने देखो ऐसा दिया है कि नहीं। गेको ड्राइवर आपको एक बोल रहा है कि गेको ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर हमेशा इसमें सर्च करते टाइम ध्यान रखना, ये पता है आपको, स्टैक ओवरफ्लो पे भी सर्च करते हैं तो स्टेक ओवरफ्लो पे भी सर्च करते टाइम ध्यान रखने का कि किसी आंसर में बिल्कुल जीरो हो तो समझ लेना कि यार वो सॉल्यूशन कम काम कर सकता है। अच्छा। किसी में अच्छा। जैसे ग्रीन टिक लगा होता है यहाँ पे ग्रीन कलर का, तो अच्छा। ग्रीन कलर का टिक है मतलब वो सॉल्यूशन सबके लिए काम किया हुआ है, इसलिए उसको ग्रीन लगाया है, राइट। अच्छा। ध्यान रखना ये, है ना। हम्म, तो वो ध्यान ओके। रखने का कि ये सॉल्यूशन यहाँ से उठाते समय भी, जरूरी नहीं कि हर सॉल्यूशन अपने लिए काम करे, तो यहाँ से हम्म, उठाते समय ध्यान रखने का कि कौन सा सॉल्यूशन अपन उठा रहे हैं। ये क्वेश्चन था उसके अंदर, हाँ यार 8 लोगों ने इसको वोट कर रखा है कि हाँ यार ये सही कह रहा है, राइट। हम्म, ये राइट। इंपॉर्टेंट है कि 8 लोगों ने सही कह रहा है मतलब इसको ट्राई करना चाहिए, अगर ये जीरो हो तो इसको ट्राई करने की सबसे लास्ट में सोच लेने का, राइट। अच्छा। अब जैसे इसको भी 2 ने बोला है तो मतलब हाँ देखो इसने ये सब खुद कोड बुक, अपने को कोड बेस यहाँ मिल जाते हैं इजीली, अच्छा। राइट। तो हम्म, इसने ये देखो गेको ड्राइवर का दिया है, हम्म, तो गेको ड्राइवर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कमांड में वहीं से उठा लूंगा कि यार गेको ड्राइवर सेट करने के लिए इसने कैसा सेट किया है, मैं देखूंगा कि यार इसने हाँ सिस्टम प्रॉपर्टी सेट की है फिर ये किया है, तो मैं गेको ड्राइवर हम्म, को ड्राइवर के पहले डाल दूंगा यहाँ पे, हम्म, राइट। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखा रहा हूँ मैं, है ना, कि प्रॉब्लम हम्म, कैसे सॉल्व करते हैं ना, वो हम्म, इम्पोर्टेंट है। हम्म, अब गेको ड्राइवर अपने पास EXE है नहीं है, राइट। गेको ड्राइवर की EXE शायद मैंने कहीं रख रखी है अपने सिस्टम में, नहीं हो तो गेको ड्राइवर डाउनलोड कर लेने का हमेशा, हम्म, है ना। गेको ड्राइवर को हमेशा डाउनलोड कर लेने का। हम्म, वो गेको ड्राइवर भी कहाँ से डाउनलोड करेंगे, यहीं से सेलेनियम से। अच्छा। जैसे सेलेनियम में जाके ब्राउजर्स में फायरफॉक्स है, फायरफॉक्स के लिए गेको बोला है तो रिफर टू देयर सपोर्ट, हम्म, हम्म, वर्जन देंगे गेको ड्राइवर के। हम्म, सिंपल लिखने का, डाउनलोड गेको ड्राइवर, हम्म, डायरेक्ट जाके लिखने का कि डाउनलोड हम्म, गेको ड्राइवर, हम्म, खुद ही अपने को लिंक आ जाएगी गिट हब से या कहीं से भी, बस वहां से पकड़ के अच्छा। गेको ड्राइवर डाउनलोड कर लो। हम्म, गेको ड्राइवर की EXE मिलती है, ये देखो
tar.zip। tar.gj फाइल जो है लिनक्स के लिए होती है, हम्म, हमारे लिए क्या होती है, जिप फाइल होती है। जिप फाइल विंडोज 64 है मेरा, तो मैं विंडोज हम्म, 64 बिट का गेको ड्राइवर डाउनलोड कर लूंगा। हम्म, राइट, इसको right, अपने इसमें कहीं सॉफ्टवेयर में रख लूंगा। हम्म, राइट, गेको ड्राइवर मैंने डाउनलोड कर लिया है। हम्म, राइट, मेरे को पता right, चल गया कि यार ये पाथ सेट करना पड़ेगा, सी गेको ऐसा करके। तो मैं यही करूँ ना कि बेटर है कि, और इसमें एक चीज़ अच्छी होती है कि यहाँ पे आप एक ड्राइवर का फोल्डर ही बना लो। ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है, edureka.com पे सिखाई है ये, ध्यान रखना। edureka.com भी बहुत अच्छी साइट है अगर कभी सीखना हो तो। अच्छी है। edureka.com पे, हाँ, तो उस पे क्या करो, एक फोल्डर बना लो यहीं प्रोजेक्ट के अंदर ही। एक हम्म, फोल्डर बना लो और उस फोल्डर का नाम दे दो ड्राइवर्स। हम्म, फिनिश, फोल्डर बन जाता है कि बार बार मुझे देख जाके ढूंढना नहीं पड़े कहाँ है कहाँ है, यहाँ से इजीली वो हो जाता है। राइट, हम्म, मैंने ये ड्राइवर्स लिख दिया। अब मेरा जो ड्राइवर डाउनलोड होके आ रहा है, उस हम्म, ड्राइवर को मैं क्या करूँगा, उस सीधा मैं जाके इसको करूँगा, जिप फाइल में मिला मुझे, इसकी मैंने एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट ऑल किया, एक्सट्रैक्ट हो गया मेरा हम्म, गेको ड्राइवर। अब गेको ड्राइवर की फाइल जो है उस पर कॉपी करूंगा मैं, गेको ड्राइवर डॉट ई एक्स फाइल जो है उसको कॉपी करूंगा, और ये ड्राइवर जो फोल्डर है हम्म, इसमें मैं उसको पेस्ट करने की कोशिश करूंगा। हम्म, आ गया मेरा गेको ड्राइवर यहाँ पे, बस कॉपी हम्म, पेस्ट कर दिया इस फोल्डर पे मैंने। हम्म, राइट, ताकि अब मुझे इतना फास्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं देखो कैसे होगा, ये मैंने आपके असाइनमेंट में भी किया था ये चीज़। हम्म, तो अगर मैंने एक फोल्डर बना दिया तो अब उस फोल्डर को एक्सेस करने के लिए आप डायरेक्टली सी वगैरह ऐसा कोई लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डॉट स्लैश अच्छा, ड्राइवर्स, बस ये इतना कमांड लिख के पीछे गेको ड्राइवर लिख दो। तो मैं हम्म, अपने लॉगिन में गया हम्म, और जाके मैंने गेको ड्राइवर का जहाँ पाथ देना था वहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, क्योंकि अब मेरे को सी वगैरह की जरूरत नहीं है, मैंने प्रोजेक्ट के अंदर ही उसको फोल्डर बना के ले लिया है। दिख रहा है ना, अच्छा, हम्म, ड्राइवर्स करके प्रोजेक्ट के अंदर ही मैंने ले लिया था, हम्म, पैकेज के अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही। तो अब मैं बस यहाँ पे डॉट ड्राइवर, ताकि वो इस डायरेक्टरी को कॉल कर ले। अच्छा, ठीक है, स्लैश को उल्टे कर लेने का। ठीक है, तो अब गेको ड्राइवर मुझे यहीं से मिल गया। डॉट स्लैश जो देते हैं उसका मीनिंग क्या है? का मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो डॉट करके ड्राइवर्स करके जो लाइब्रेरी है, देखो ये दिख रहा है आपको, ये प्रोजेक्ट हम्म, के नीचे वाले, ये ट्रेनिंग मेरा प्रोजेक्ट था, इसमें हम्म, मेरे 4 मेन नोड है। तो उस हम्म, 4 मेन नोड के अंदर ही मेरा ड्राइवर का फोल्डर है। राइट, तो अच्छा, उस 4 मेन हम्म, नोड के अंदर मैंने ड्राइवर के फोल्डर के अंदर मैंने लिया, तो डॉट करके मैं इस डायरेक्टरी को एक्सेस करता हूँ। क्या करता हूँ, अच्छा, डॉट स्लैश करके मैं ड्राइवर्स फोल्डर को एक्सेस करता हूँ, कि भाई डॉट मेरे ड्राइवर, हम्म, अगर सोर्स के अंदर होता तो मैं डॉट सोर्स करके लेता। राइट, पर मैंने अच्छा, अलग से इस लेवल पे एक 4 मेन नोड बना दिया है, तो ड्राइवर्स करके, क्योंकि इसके अंदर ही है मेरा गेको ड्राइवर, तो डॉट्स करके इसको मैं कॉल करता हूँ इस फोल्डर ड्राइव को। हम्म, ठीक है, डॉट करके किया मैंने, ड्राइवर डॉट ई मिल गया मेरे को। हम्म, ट्राई करूंगा कि रन होता है कि नहीं होता है। हम्म, राइट, अब रन होना चाहिए क्योंकि वो गेको की एरर दे रहा था। अच्छा, अब गेको की एरर मुझे शायद नहीं आना चाहिए क्योंकि मैंने सेट कर दिया, देखो एरर नहीं आ रही है। अब हम्म, इजीली फायरफॉक्स ओपन होना चाहिए, देखो फिर एरर आ गई। अब फिर एरर आ गई, फिर से मैं देखूंगा, हम्म, शायद मेरा फायरफॉक्स ओपन होने की कोशिश कर रहा है। देखो मेरा फायरफॉक्स ओपन हुआ, दिखा आपने, देखा, मैंने ओपन नहीं किया, अपने आप ही ओपन हुआ। हम्म, एरर आ गई लेकिन अपने आप ओपन हुआ। हम्म, फायरफॉक्स तो तो मेरा ओपन एरर होने क्यों लगा। आया? एरर हाँ, क्यों वो आया? अभी मैं बताता हूँ आगे। ये एक हम्म, मैरिनेट की, यार फायरफॉक्स में क्या होता है, मेरिनेट की प्रॉपर्टी सेट करना होती है। फायरफॉक्स में क्या होता अच्छा, है कि ब्राउजर जब यूज करते हैं तो ये मेरिनेट की प्रॉपर्टी आजकल फायरफॉक्स में नए में डाल दी है। तो ये जो अच्छा, यही खुद ही देता है एरर में कि मेरिनेट की प्रॉपर्टी।
अच्छा। तो वो मेरिनेट की प्रॉपर्टी क्या होता है कि अपने को ऊपर ही लिखना पड़ती है कोड में, जहाँ अपने ये सेट प्रॉपर्टीज वाली लिखा ना, यहीं पे हमें मेरिनेट की प्रॉपर्टी लिखना होती है। अच्छा। वो भी कैसे लिखते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। राइट। जैसी एरर देता जाए वैसा उसका सॉल्यूशन करते जाओ, अपने आप ही रास्ता मिलता जाएगा आपको, है ना। हम्म, अब मैं हम्म, लिखा मेरिनेट प्रॉपर्टी सेट फॉर फायरफॉक्स। मेरे को एरर किस में हम्म, मिली थी? फायरफॉक्स में मिली थी, फायरफॉक्स ड्राइवर। हम्म, तो मेरिनेट की प्रॉपर्टी के लिए 10 आपको ब्लॉक मिल जाएंगे कि ये वाला सेट करो। हम्म, राइट। अब देखो इसमें ये राइट टिक का जो बता रहा था ना मैं आपको, ग्रीन। ये बेस्ट आंसर है, ये इसका बेस्ट आंसर है, इसीलिए इसको राइट टिक लगा, तो इसी को मैं लूंगा तो मेरा चलना चाहिए काम। राइट। अच्छा। तो मैं कैसे सेट करूंगा? यहाँ पे दिया है इसने, ये सिस्टम डॉट गेको। राइट, गेको ड्राइवर वाला मेरा चल रहा था, मुझे मेरिनेट की प्रॉपर्टी सेट करनी है, तो ये कैपेबिलिटी सेट करना पड़ता है। ये इतना वाला कोड उठा के लिख देने का, अपने को ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने को क्या अच्छा। करने का, अपने को हम्म, डायरेक्ट ये सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये खुद ही सॉल्यूशन देते हैं अपने को तो समझने की जरूरत नहीं करे यार मेरीनेट ये मेरीनेट जो कैपेबिलिटीज है वो कैसे पता चलेगा? ये आपने एरर जैसे। देती है ना, वो एरर दिया, हम्म, वो एरर में हम्म, ही लिख के देगा कि मेरे नेट फोरग्राउंड ये एरर है। ये उसने एरर में ही दिया, मैं कुछ भी अपनी तरफ से कुछ अलग साइंस, रॉकेट साइंस नहीं कर रहा हूँ अभी। राइट। नहीं ये नहीं, सारा का, उसमें लिखा है मेरीनेट, वो स्क्रिप्ट में। हाँ, इसमें नहीं, स्क्रिप्ट में नहीं लिखा है, एरर में लिखा है। हम्म, जो एरर आई ना, ठीक, उसने बोला कि फायरफॉक्स, देखो पहले उसने बोला मेरे को, क्या बोला जब मैंने फायरफॉक्स सेट किया, तो उसने बोला कि गेको ड्राइवर का एरर है। राइट। हम्म, तो फिर मैं हम्म, गेको लेने गया। अब अच्छा। उसने बोला गेको डालने के बाद कि गेको तो ले आया, लेकिन अब मेरीनेट सेट करने की एरर है। राइट। अच्छा। तो अब मैं मेरीनेट सेट करने आया, मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो खुद ही सिस्टम आपको बताएगा कि ये एरर आई है। आप उसके सॉल्यूशन स्टैक ओवरफ्लो पे और उस पे ढूंढते जाओ, अपने आप हम्म, आपको सॉल्यूशन चलने लगेगा आपका। समझ में मेरीनेट आया का बात? मतलब क्या है? मेरीनेट का मतलब? मेरीनेट का मतलब कल ही नहीं, मेरीनेट का मतलब मुझे ही पता नहीं, बट ये जनरल वर्ड क्या है वो मैं भी ढूंढता हूँ, चलो। अच्छा। मेरीनेट मतलब होता क्या है? मेरीनेट इज पपेट, पपेट होती है, पपेट। अच्छा। अच्छा। मेरीनेट इज ए पपेट कंट्रोल फ्रॉम अबोव यूजिंग वायर। जो अपने कठपुतली का नाच नहीं दिखाते, उसको मेरीनेट हाँ। बोलते हैं, उसको अच्छा। मेरीनेट बोलते हैं। हम्म, राइट। मतलब समथिंग लाइक ऑटोमेटिक दिखता है लेकिन कंट्रोल हो रहा है। हमको दिखता है ना कि ऑटोमेटिक कठपुतली नाच रही है, लेकिन ऊपर से कंट्रोल होती है, इसीलिए मेरे को लगे उनने ऐसा नाम दिया होगा इसको, कि राइट। कठपुतली जैसा काम करेगा। हम रन करेंगे हम्म, तो फायरफॉक्स उस पे अपने आप नाचेगा, हमारी कमांड पे नाचेगा फायरफॉक्स, इसीलिए उसको मेरीनेट नाम दिया होगा इनने। हम्म, ठीक है। तो मेरीनेट की प्रॉपर्टी का कोड मैंने फायर वहीं से उठाया, स्टैक ओवरफ्लो से, और मैंने यहाँ डाल दिया। हम्म, ओह सॉरी, यहाँ कहाँ डाल दिया मैंने? हाँ, मैं अपने प्रोजेक्ट में जाके, मेरी प्रोजेक्ट की क्लास में मैं इसको मेरीनेट का प्रॉपर्टी हम्म, मैंने डाल दिया। हम्म, अब डिजायर्ड कैपेबिलिटी का एरर्स दिया, तो इसको मैं फिर से क्विक फिक्स में चेक करूंगा कि कुछ है, क्विक फिक्स में मिल जाए, डिजायर्ड कैपेबिलिटी मेरे को मिल गई। हम्म। राइट। अब मैं जस्ट जो दिया था बस वो कोड डाल के रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या होता है। हम्म, फायरफॉक्स ओपन हुआ मेरा, हम्म, फायरफॉक्स मेरा ओपन हो गया। अभी रन मुझे लगता है इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये कैपेबिलिटी जो है हम्म। ये वाली, इसको मैंने सप्रेस वार्निंग कर दिया। फायरफॉक्स, द कंस्ट्रक्टर इज डेप्रिशिएटेड।
अब देखो फायरफॉक्स तो ओपन हो रहा है, लेकिन मेरा जो है वो साइट लोड नहीं हो रही इसमें जाके। तो वो एरर भी right, उसमें क्या दे रहा है ये, क्योंकि फायरफॉक्स पे क्रॉस आ रहा है ये, उस क्रॉस का हम्म, मतलब है कि डेप्रिकेटेड है। अब ये हम्म, डेप्रिकेटेड एरर क्या होती है, मैं जाके ढूंढ लूंगा उसमें कि डेप्रिकेटेड अच्छा, की एरर क्या होती है। तो मेरे हम्म, को जाके बस सर्च करना होता है कि फायरफॉक्स हम्म, डेप्रिकेटेड हम्म, एरर। हम्म, राइट, मैं आपको सॉल्व करने के तरीके भी बता रहा हूँ, है ना, वो ध्यान रखना। हम्म, मैं आपको सॉल्व करने के तरीके भी बता रहा हूँ। हम्म, मतलब ये शायद इसलिए हो रहा होगा ऐसा कि ये फायरफॉक्स ने अपने नए वर्जन में हो सकता है हटा दिया डेप्रिकेटेड, मतलब कि वो पुराना हो गया। तो शायद अच्छा, वो आगे के वर्जन में फायरफॉक्स हटा देगा, शायद उसकी जगह डायरेक्टली ही चलने लगे, इसलिए वो हाँ, ऐसा बता रहा है। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, देखो इसमें कितना अच्छा ब्लॉग भी लिखा है, टूल्स क्यू है जिसको अपन बार बार करते हैं ना। ऐसा हम्म, एरर आया, फिर क्या करने का, प्रॉपर्टी सेट करने का, गेको जाने का, देखो सारा दिया है इसने प्रॉपरली, स्टेप बाय स्टेप लिखा है हर चीज का। हम्म, गेको सेट करने का। हम्म, ये देखो मेरिनेट की कैपेबिलिटी उसने सेट करवाई है। हम्म, ये अच्छी साइट है टूल्स क्यू है भी, जिसको हम बार बार लोड टेस्टिंग करते हैं जा जाके। अच्छा, नींद तो नहीं आ रही है? नहीं नहीं, हाँ लेकिन हाँ बोल रहे थे ना, नींद आने लगती है मुझे। नींद रात आवे को मैं तो थोड़ी बीच बीच में तकलीफ हरे है। कृष्णा बोलते रहना। अब इसने क्या किया, डिजायर्ड कैपेबिलिटी सेट की है, लेकिन इसने हम्म, वो गेको ड्राइवर यूज नहीं किया है, मतलब या तो गेको ड्राइवर इसका देखते हैं, देखिए। हम्म, पाथ टू एग्जीक्यूटेबल। चल गया अपना हम्म, toolsqr.com। हम्म, देखो अब डेप्रिकेटेड क्रॉस दिखा रहा है, फिर भी अब चल गया क्योंकि उसने डिजायर्ड कैपेबिलिटी सेट कर दी मेरे नेट की, ट्रू करी, अपन ने फॉल्स कर रखी थी ना इसलिए, और इसने हम्म, ट्रू करी है हम्म, ना, डिजायर्ड कैपेबिलिटी ट्रू कर दी। तो ये हमारा हम्म। कोड चल गया, फायरफॉक्स ओपन मतलब भी लगे हुआ और ये फॉल्स भी। था। हाँ, तो इसलिए वो चल नहीं रहा था। उसने जो ब्लॉग डाला था वो गलत था। हाँ, तो हमेशा ध्यान रखना है, ये सॉर्ट आउट करते टाइम 10 सॉल्यूशन लगा लगा के ट्राई करने पड़ते हैं, एक सॉल्यूशन में चलता नहीं। इसलिए ऑटोमेशन में क्या है, टाइम भी लेना पड़ता है, एस्टिमेशन के टाइम, कि हो सकता है कुछ एरर आ जाए, कुछ वैसा हो जाए, तो फिर इसीलिए। राइट, देखो अभी टूल्स क्यू है, ओपन हो जाएगी साइट। 5 मिनट का काम को भी 2 घंटा भी उधर ही निकल जाएगा। अरे कभी कभी पूरा दिन चला जाता है, कभी हाँ, कभी पूरा दिन चला जाता है और एरर मिलती नहीं है, और फिर अगले दिन आके ये 5 मिनट बोलते हैं में काम मतलब हो जाता है। एक सिनारियो क्रिएट करने में कभी एक दिन भी चला जाता है अगले को। इसीलिए बोलते हैं ना, कभी कभी पूछते हैं, द हम्म, क्वेश्चन इज कि आप एक दिन में हम्म, कितने सीरियल क्रिएट कर लेते हो, तो फिर बोलना पड़ता है कि इट डिपेंड्स, कि कभी कभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ज़्यादा भी हो जाता है। हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी पे। फ्लेक्सिबिलिटी। एग्जैक्टली। समझ में आ गया आपको, ये आज कैसे अपन ने सेटअप किया इसका। मैं आपको ये कोड भेज भी देता हूँ इसमें, आपकी इसमें चैट में। राइट,
मैं कोड भी आपको डेली भेजता रहूंगा ताकि आप भी खुद के इसमें एक बार रन करके देख लिया कीजिएगा डेली। मिला कोड है ना? कोड मैंने मिला। आपको दिया, रन करके देख लिया कीजिएगा डेली। ठीक है, तो आपको पता चला आज हमने क्या देखा कि हमने देखा कि कैसे सेट पाथ प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर लाइब्रेरीज का क्या इंपॉर्टेंस है, लाइब्रेरी सेट करने से कितना हम लोगों को हेल्प मिलता है, सारा क्विक फिक्स में लाइब्रेरी से हेल्प मिलता है, कैसे सेलेनियम की लाइब्रेरी डाउनलोड की, फिर फायरफॉक्स को चलाने के लिए कैसे फायरफॉक्स सिंपली नहीं चलता है, फिर हमने गेको का यूज़ किया, गेको से भी नहीं चला तो फिर हमको उसकी कैपेबिलिटीज़ के लिए मेरीनेट की कैपेबिलिटीज सेट करनी पड़ी, तब जाके ये रन हुआ। प्लस हमने ये भी सीखा कि कैसे एरर को सॉर्ट आउट कैसे करते हैं, एरर को प्रॉपरली पढ़ने का 2 बार, और फिर उसी एरर में से कुछ एरर के कीवर्ड्स लेने के बाद उसको सर्च करने का इंटरनेट पे, और फिर देखने का कि इंटरनेट पे जो सबसे ज़्यादा आंसर्स जिसको आप वोट किए हुए या टिक लगा हुआ ग्रीन, उन्हीं आंसर्स को लेके हमें वो अप्लाई करके हिट एंड ट्राई करके देखने का। क्लियर? वही है ट्रबल शूटिंग। हाँ, इसी को बोलते हैं ट्रबल शूटिंग, राइट? तो कल आपका होमवर्क ये है कि आप ट्राई करना, ये जितना भी अपन ने किया इसको एक बार अपने इसमें ट्राई करके देखना दूसरी साइड डाल के, ठीक है? वो और नहीं हो तो फिर कल इक्लिप्स मुझे के, बता। इक्लिप्स कौन सा ऑक्सीजन वाला, इक्लिप्स हाँ, ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजन वाला, है ना? ऑक्सीजन, हाँ इक्लिप्स ऑक्सीजन, का राइट। है कुछ लिंक विंक आपके पास? नहीं, ये डाउनलोड ही करना पड़ेगा क्योंकि ये ज़्यादा एमबी का है ना, तो आपको वहीं से डाउनलोड ही करना पड़ेगा। नहीं, लिंक कुछ ऐसा? अच्छा, वो लिंक इक्लिप्स का लिंक तो डायरेक्ट आपको जाके ढूंढेंगे आप, एक ऑक्सीजन लिप्स ऑक्सीजन डाउनलोड, बस ये जाके मारिए, ये 3-4 पैकेजेस और ये मिल जाएगा आपको। ऑक्सीजन जाके सर्च मारिए, उसके पैकेज मिलेंगे, ये ना अवेलेबल, इस पर डाउनलोड कर देना क्लिक तो मिल जाएगा अपने को ऑक्सीजन। ठीक है, लिंक भी भेज देता हूँ मैं आपकी हेल्प के लिए, चलो ठीक है, भेज दिया मैंने, यहीं से डाउनलोड कर लेना। ओके, काफ़ी आज के ठीक है। लिए, चलिए ठीक मिलते हैं, है। हरे कृष्णा। ठीक ओके, है, हरे गुड नाइट। कृष्णा, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।